प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले जो 2 वीडियो हमने तुमको दिया है, 2 या 3 वीडियो है, तो उसमें बताया है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि द्वारा सवालों को हल कैसे करना है। अब जो है प्रश्नावली 3.5 आएगी। 3.3, 3.4 उम्मीद है कर लिए होगे, और ये 3.5 प्रश्नावली है जिसमें कल मैंने बताया था उसमें कि वो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, अनंत हल हैं, अपरिमित हल हैं या कोई हल नहीं है। उसको चेक करने का तरीका मैंने बताया था। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो समीकरण निकाय का एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। और यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो तो समीकरण निकाय जो दोनों दिए गए रहते हैं उनके अनंत हल होते हैं। इसको मैंने कल बताया था और आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब देखिए प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है या उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आ रही है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो इसको एग्जाम्पल के सहारे ही हम बताएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपका है x - 3y - 3 = 0 और दूसरा है समीकरण 3x - 9y - 2 = 0। ये 2 समीकरण हमको दिए गए हैं। अगर एक अद्वितीय हल होगा तो हम वज्र गुणन विधि लगाकर इसको हल करेंगे, और नहीं अद्वितीय हल होगा तो फिर हम इसको हल नहीं करेंगे। हल नहीं करना होता है, अद्वितीय हल की स्थिति में ही हल करना होता है। तो जरा चेक करिए। हाँ, समीकरणों को इसी रूप में लिखना है, =3 और =2 नहीं लिखेंगे। इसको लेफ्ट साइड में ना =0 लिखा रहेगा समीकरण। अब a1 बराबर कितना है, 1 है, a2 बराबर कितना है, 3 है, b1 बराबर -3, c1 बराबर -9 और आपका जो ये b2 है ना, c1 बराबर -3, c2 बराबर -2। अब जरा चेक करिए a1/a2 कितना आएगा, 1/3, b1/b2 कितना आएगा, ये भी आपका -3 -9 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और c1/c2 क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। इसको देखने से स्पष्ट है। तो अब जरा बताइए a1/a2 और b1/b2 बराबर है नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कौन सा केस होता है? इसमें समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है या नहीं होता है? जब ये नहीं बराबर होते हैं तभी अद्वितीय हल होता है। इसमें ये दोनों बराबर हैं, इसका कोई हल नहीं, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसलिए इसको कोई हल नहीं है, इसलिए हल नहीं किया जाएगा। ओके, वज्र गुणन विधि फिर लगाने की जरूरत ही नहीं है। हल नहीं तो हल नहीं किया जाएगा। अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे तब भी नहीं हल किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ये हल हो गया पहला आपका, कोई हल नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2x + y बराबर 5 लिखा है तो -5 = 0 लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पहले का, ये पहले का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। 2x + y = 5, 3x + 2y, 3x + 2y = -8 है, तो इक्वल हमें नहीं लिखना है, -8 कर देना है। इक्वल टू 8 है तो -8 = 0 लिख देंगे। अब जरा चेक कर लिए a1/a2 = कितना है, 2/3 है, b1/b2 = कितना है, 1/2 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय a1/a2 2/3, b1/b2 1/2 दोनों इक्वल नहीं है, तो इस समीकरण निकाय का, बल्कि ऐसे लिखें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2
इसलिए इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब इसको जो है हम बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे करना है उतना करने के बाद आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन बीजगणित विधि से होगा। अब जरा बता दीजिए यहाँ पर A1 A2 ये जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या करते हैं, पहले अलग से छांट लेते हैं। A1 A2 लिखते नहीं हैं, ऐसे छांट लें। 2 A1 का मान, B1 का मान 1 और C1 का मान -5। इसका मान कितना है A2 का 3 2 -8। इनको छांट लेते हैं इस समीकरण से। ठीक, ये दिख रहा होगा। अब यहाँ से इसको A1 B1 C1 का मान छाट लिया। ये रहा आपका A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1 का मान छाट लिया। ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 है। कैसे छाटना है यहाँ देखिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 चिन्ह के साथ छाटेंगे। और करने के लिए इसको हम नहीं रखेंगे, सवाल करने के लिए इसको नहीं रखेंगे, इसको हटाए रखेंगे। अब लिखेंगे बीजगणित विधि में x बटा बराबर -y बटा बराबर 1 बटा, ये लिखा जाएगा। और x बटा लिखने के लिए क्या है, ये तरीका है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। ये तरीका है x बटा लिखने के लिए, ये पहला बंद कर दीजिए, जैसे बंद किए हैं बंद कर दीजिए और ऐसे मल्टीप्लाई करिए इसको, ऐसे फिर ऐसे, पहले ऊपर से नीचे की तरफ। तो कितना आएगा -8 और बीच में माइनस का साइन लगाइए। -8 में से अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे 5 दूना 10 -10। अगर माइनस आता है तो माइनस ब्रैकेट में लिखा करिए। -8 आया, मैंने -8 को ब्रैकेट में लिखा, माइनस इसको गुणा किया -10। इसको पहले वाले x का लिखने के लिए पहले को बंद करेंगे, y का लिखने के लिए दूसरे को बंद करेंगे और 1 के अपान नीचे लिखने के लिए इसको बंद करेंगे तीसरे को, ये ध्यान रहे। तो ये -y अपान लिखते हैं और इसको बंद करते हैं। अब इसको बंद करेंगे, बंद कर दिया। आपको दिख रहा है क्या क्या है, इसको ऐसे गुणा करना है फिर ऐसे करना है। तो ये कितना है बोलिए, -16, माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस जब भी आता है ब्रैकेट में रखिए। ये कितना आएगा, 3 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे -15 और 1 अपान लिखना है तो इसको बंद करना है। तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3। क्लियर। तो इस तरह से ये लिखा गया, इसका काम हो गया, ये हो गया। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए। इम्प्लाइज x बटा -8 प्लस +10 बराबर -y अपॉन, ये लिखते समय ध्यान देना है, x बटे लिखना है बराबर -y बटे लिखना है बराबर 1 बटे लिखना है। ये हो गया -16 + 15 बराबर 1 बटा 4 - 3 कितना, 1 आएगा। ठीक, इम्प्लाइज x/2 इक्वल्स टू -y बटे -1, -16 15 1 होगा बराबर 1। अब ये तीनों बराबर हैं तो 2 को बराबर लिखेंगे, या x/2 बराबर 1, ठीक, एंड और माइनस तो कट जाएगा, -y/-1 ऐसे यही काट दो, 1/y बटे 1 बराबर 1 ये देगा। तो ये तुम्हारा देगा x बराबर 2 y बराबर 1। तो ये विधि समझ में आ गई होगी। इसको 2 बार 3 बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल भी कर देंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा। और ठीक, ये सवाल दूसरा का फर्स्ट लिए हैं जिसमें पूछा गया कि ए बी के किन मानों के लिए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम तुलना करेंगे अपने इस समीकरण से a1x प्लस b1y, थोड़ा सा लंबा सवाल होगा, प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना की जाए तो तुलना किया जाए इन दोनों का, फर्स्ट सेकंड का, से तुलना करने पर क्या मिलेगा भाई, a1 बराबर कितना मिलेगा 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर
अब देखिए इसको इधर करेंगे, इसे C1 इधर है बराबर 0 है तो -7 देगा। ठीक, उसी तरह से इसमें दूसरे वाले में देखेंगे तो A2 बराबर कितना है, A माइनस बी, x का गुणांक जो है A2 है, y का गुणांक B2 है, B2 बराबर A प्लस बी, और C2 बराबर क्या है 3A प्लस बी माइनस 2। वेरी गुड, A1 B1 C1 हमने छांट लिया। अब इसमें कहा गया कि A B के किन मानों के लिए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित, याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल, अनेक हल होते हैं कब, यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। कब हल नहीं होता है भाई, जब ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं। और जब यही दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1, तब तो एक हल हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन है, तीनों को खूब बढ़िया से याद रखिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाता है। तो इसको अब फॉलो कर देते हैं। A1 बराबर कितना है 2 बटा A2 कितना है A माइनस बी बराबर 3 बटा, यहाँ पे ये इधर आएगा तो माइनस रहेगा ना, माइनस होगा, ये माइनस होगा, C2 बराबर माइनस, ये साइन के साथ, ये इधर है ना लेफ्ट साइड, बराबर 0 करेंगे तो लेफ्ट साइड में माइनस। तो B1 बराबर 3 बटा A प्लस बी, C1 बराबर कितना है -7 बटे माइनस 3A प्लस बी माइनस 2, दोनों माइनस माइनस कट गया। अब ये हमें मिल गया रिजल्ट। तो पहले दो को एक साथ बराबर करेंगे, फिर बाद में दो को एक साथ बराबर करेंगे। तो पहले दो को जो बराबर किया जाए, पहले दो को, तो 2/A माइनस बी, या लिखते हैं चाहे और, बराबर 3/A प्लस बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2A प्लस 2B इक्वल्स टू 3A माइनस 3B, ये मिला। तो अब यहाँ आ जाते हैं 2A प्लस 3A और 2B माइनस 3B, 2A माइनस 3A, ए वाला एक तरफ, सब एक तरफ कर देते हैं, प्लस 2B प्लस 3B बराबर 0। तो ये तुम्हें मिल गया -A प्लस 5B इक्वल्स टू 0। दैट इज A को अगर उधर भेज दे तो A बराबर 5B, ये प्रतिस्थापन की तरह हम यूज करेंगे, या समीकरण इसको चलिए 1 रखते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, जब जरूरत होगी तब किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले और दूसरे को जब हमने बराबर लिया था, तीनों बराबर हैं तो दो दो बराबर एक साथ लेना है, पहले और दूसरे को, फिर दूसरे और तीसरे को। हमने लाइन खींच दिया, पहले इसको बराबर लेना है, फिर इसको बराबर ले रहे हैं। तो इसको जब बराबर लिए हैं तो हमें ए बी में एक रिलेशन मिला है -A प्लस 5B बराबर 0। अब दूसरे और तीसरे को बराबर करते हैं, बराबर है ही, तो हम लेते हैं 3/A प्लस बी इक्वल्स टू 7/3A प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा, एक ही बार मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे करें 3A इंटू 3A प्लस बी माइनस 2, और ये हो जाएगा 7A प्लस बी। तो ये आपका हो गया 9A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। तो अब ये हो गया, सबको एक साथ कर दिया जाए तो 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस 7B इक्वल्स टू 6, उधर भेज देते हैं कौन, तो 3A माइनस 9A माइनस 7A 2A हो गया, प्लस माइनस कितना 4B इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से प्रतिस्थापन लगा देते हैं,
समीकरण 1 से क्या मिलेगा, 5b बराबर a, यानी कि a बराबर 5b हो जाएगा। a बराबर 5b रखेंगे, रखने पर, किस में रखने पर, 2 में, तो 2a माइनस 4 और b की a की वैल्यू रखनी है, तो a की वैल्यू रखेंगे 2a की वैल्यू है इंटू 5b माइनस 4b इक्वल्स टू 6, 10b माइनस 4b इक्वल्स टू 6। अब क्या मिला, 6b बराबर 6, तो b बराबर 6/6 बराबर 1। b की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, 1। और समीकरण जो a बराबर 5b है, सिंस a इक्वल्स टू 5b, तो a इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। इस तरह से a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 1। हमें a और b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इसमें कंडीशन था कि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट, पहले अपरिमित से अनेक हल होने के कंडीशन लगाया गया। कंडीशन लगाने पर हमें a b में 2 इक्वेशंस मिले, 1 और 2, ये दोनों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b का मान निकाल लिया गया। इस तरह से और आगे के क्वेश्चंस करने का प्रयास करिए।